जय हिंद कैडेट्स। मैं विजय आप सभी का एटवर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग जानते हैं आपकी हम लोग आज ये जो क्लास में आए हैं ये प्रोनाउन की लास्ट क्लास होगी। और इस क्लास में हम लोग जो भी प्रोनाउन का रिमेनिंग पॉइंट्स है, जो भी जिस्ट है, सार है, तत्व है, उसको आज ही क्लास में देखेंगे। और इसके बाद आप जानते हैं कि हम लोग आगे अपना चलते हुए फॉरवर्ड कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास में आपको मैं इतना बता दूं कि फ्रॉम बिगिनिंग टू हियर, शुरुआत से आपने यहाँ तक जितना भी प्रोनाउन पढ़ा है, क्वेश्चन पॉइंट देखा है, उन सब का यहाँ पर निचोड़ होने वाला है और उन सब का एकदम जिस्ट के रूप में क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टुडेज क्लास फ्रॉम हियर। आज क्लास यहाँ स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि दिस इज द बेस्ट बॉय, दिस इज द बेस्ट बॉय। अब यहां आब्लिक में हु होगा, विच होगा या दैट होगा। ठीक है, दिस इज द बेस्ट बॉय, दिस इज द बेस्ट बॉय, हु विच दैट इज डांसिंग देयर। ठीक है, अब दोस्तों इस पे हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा आंसर जो है वो हु होगा, विच होगा या तो क्या होगा, दैट होगा। ठीक, वैसा कि आप जानते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसी नाउन के लिए आता है, तो ये किसके लिए आया है, दैट के बॉय के लिए आया है। लेकिन आप इस केस में आंसर फाइंड आउट करने के लिए एक चीज देखेंगे। क्या देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर कभी भी किसी सेंटेंस में लिटिल का यूज हो, फ्यू का यूज हो, ऑल का यूज हो, ठीक है, द सेम का यूज हो, ठीक है, ओनली का यूज हो, लिटिल हो, फ्यू हो, ऑल हो, द सेम हो, ओनली हो, नो वन लिखा हो, नन लिखा हो, नो बॉडी लिखा हो, एनीथिंग लिखा हो, ठीक है, नथिंग लिखा हो, ठीक है, कोई सुपरलेटिव डिग्री लिखी हो, सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर कभी किसी भी सेंटेंस में लिटिल, फ्यू, ऑल, द सेम, ओनली, नो वन, नन, नोबडी, एनीथिंग, नथिंग, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, अगर ये कभी किसी सेंटेंस में दोस्तों आ जाएं तो इनके बाद हमेशा और हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका यूज किया जाता है, दैट का यूज किया जाता है, कंडीशन कुछ भी हो। यहां पर देखें ये क्या लिखा हुआ, द बेस्ट। तो दोस्तों द बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मल तौर पर बॉय का रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है, क्योंकि वो लिविंग इंसान है, वुमैन है। लेकिन यहां पर चूंकि उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री आया है तो इफेक्ट इसका हो गया है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट होगा, ना तो हु होगा और ना ही इसका आंसर क्या होगा, विच होगा। तो क्या, इफ इन अ सेंटेंस देयर आर लिटिल, फ्यू, ऑल, द सेम, ओनली, नन, nobody, anybody, anything, nothing, superlative degree, then that is used as a relative pronoun। इन सब के पश्चात हमेशा that का प्रयोग करते हैं, किसके रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको। इसका हो गया। देखिए और कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे आपने कहा, जैसे क्वेश्चन आपने कहा कि देयर आर few
स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स। अब यहां पर आंसर देना शुरू करें, हु लिखें, विच लिखें या दैट। ठीक है, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु विच दैट आर रीडिंग सीरियसली, रीडिंग सीरियसली इन द क्लास। ये ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपको आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्यू। क्या लिखा दोस्तों, फ्यू। तो फ्यू के आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, दैट। क्या होता है, दैट। कभी भी हु का प्रयोग या दोस्तों यहां विच का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो ये था रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट। क्लियर। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। 1% के लिए क्वेश्चन होता है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ऑलवेज अवॉइड सच स्टूडेंट्स। अब यहां लिखा जाए हु विच दैट वेस्ट their time with fraud boys। ठीक है। अब यहां पर क्लियर करना है दोस्तों कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या क्या लिखा है, हु विच दैट, और एक लिखा है एज। क्या लिखा है, always avoid such students who which that as waste their time with fraud boys। ठीक है। तो आप इसमें जानते हैं दोस्तों कि यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आप देखिए एक वर्ड यूज किया गया सच। क्या यूज किया गया, सच। ठीक है। तो सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम एज का यूज करते हैं, हु विच या दैट का यूज नहीं करते हैं। तो ये याद रखना है, अगर कभी सेंटेंस में सच आ जाए दोस्तों तो सच के साथ क्या यूज करना है आपको, एज। क्या यूज करना है, एज। सच इज ऑलवेज फॉलोड बाई ओनली एज, ओनली एज। क्लियर हुआ। आइए इसके आगे हम लोग दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोनाउन के केस में कि जैसे सपोज दैट दो चीजें हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। एक प्रोनाउन हमारे पास है लास्ट में कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है। इसे आप कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं दोस्तों, परस्पर वाचक सर्वनाम। ठीक है। आप इसमें जानते हैं दो प्रोनाउन है, एक हमारे पास क्या है, ईच अदर, और एक दोस्तों क्या है, वन एंड अदर। ठीक है। और देखिए दोनों की हिंदी सेम है। क्या, ईच अदर और वन एंड अदर दोनों का मतलब होता है एक दूसरे। चाहे हम ईच अदर का यूज करें चाहे हम वन एंड अदर का यूज करें, दोनों की हिंदी का मतलब क्या होगा, एक दूसरे। लेकिन यूज में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस दोस्तों, डिफरेंस ये है कि ईच अदर का प्रयोग हमेशा टू के लिए किया जाता है, अर्थात जब किन्हीं दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच एक दूसरे का भाव निकले तब वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, ईच अदर का। लेकिन जब भी टू प्लस की बात आए, टू प्लस की बात आए मतलब दो से अधिक के बीच एक दूसरे का भाव निकले तो वहां हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, वन एंड अदर। यहां से भी क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आइए देखते हैं कैसे होगा इसका। जैसे लिखा, रमेश एंड सुरेश ऑलवेज टीच मैथ्स। मैथ्स। अब यहां पर आंसर देगा, क्या लिखा जाए दोस्तों, ईच अदर लिखा जाए या वन एंड
अदर लिखा जाए। एक ये हो गया, ठीक है। अब एक लिखते हैं हम लोग वी शुड लव। अब यहां लिख देते हैं ईच अदर, ठीक है। और एक दोस्तों लिख देते हैं वन एन अदर, ठीक है। इसमें दोनों हमको जज करना है, जस्टिफाई करना है दोस्तों। तो देखिए यह क्या है, रमेश एक है और एक सुरेश है, दूसरा सुरेश है। तो कुल कितने लोग हो, एक दो लोग हो गए। दो के साथ क्लियर है क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा। यहां वन एन अदर का यूज नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन यहां पर देखिए हम लिखा है और हम यानी वी, ये क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो जरूरी मोर देन टू है। क्लियर है कि दो से अधिक है। अगर ये दो से अधिक है तो यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा वन एंड अदर। क्या हो जाएगा, वन एंड अदर। इतना ध्यान रखना है, कभी भी जब दो की चर्चा रहेगी तो उसमें क्लियर दो लिखा रहेगा। अगर दे लिखा रहे, वी लिखा रहे, इस तरह से कुछ लिखा रहे, तब आप जान लीजिएगा कि वहां का आंसर हमारा होने वाला है वन एंड अदर। वहां आंसर हमारा क्या होने वाला दोस्तों, वन एंड अदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रोनाउन को अच्छे तरीके से कन्वे करने की कोशिश किया, देखा। अब अगली क्लास में हम लोग मुलाकात होगी दोस्तों, हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव। क्या देखेंगे, एडजेक्टिव, और उसके बाद फिर आगे के उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।